Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. चांदनी रात थी। आकाश में चांद पूरे शबाब पर था। उसकी रोशनी किसी जादू जैसी धरती पर बिखर रही थी। नदियां मोती सी चमक रही थीं और पेड़ों की छांव में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। ऐसी रात में ही एक परी धरती पर उतर सकती थी। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक चांदनी रात को। उस परी का नाम था नूरानी। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे और आंखों में किसी पुराने दर्द की झलक थी। वह हर 100 साल में सिर्फ एक बार धरती पर आती थी, इंसानों को देखती थी, उनके दिल की धड़कनें महसूस करती थी और फिर चुपचाप वापस लौट जाती थी। एक अनुरानी धरती पर उतरी तो उसने एक झील के किनारे अकेले बैठे हुए एक छोटे से बच्चे को देखा। वह लगभग 10 साल का था, दुबला पतला, पुराने कपड़ों में लिपटा, और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें खुली थीं पर उनमें रोशनी नहीं थी। वह अंधा था। नूरानी धीरे से उसके पास गई। उसके नंगे पांव मिट्टी को छू रहे थे। लड़का कोई धुन गुनगुना रहा था, धीमी, करुण और गहराई से भरी हुई। वह लड़के के पास बैठ गई, पर वो चौंका नहीं। कौन है? उसने पूछा। मैं बस एक राहगीर हूँ, नूरानी ने जवाब दिया। तुम्हारे पांव की आहट कुछ अलग है, जैसे किसी पंख की फड़फड़ाहट, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नूरानी को झटका सा लगा। इतने लोगों से मिली थी वह, पर कोई उसकी असलियत के इतने पास कभी नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। आर्व, लड़का बोला। और तुम? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह बोली, नूर, बस नूर कह लो। अधूरी दास्तान। आरव ने बताया कि वह एक अनाथ बच्चा है। उसका परिवार एक हादसे में चला गया था जब वह बहुत छोटा था, तब से वह अंधा हो गया। अनाथालय में थोड़ी परवाह मिली, लेकिन असली दुनिया से वह दूर होता चला गया। पर ये चांदनी रात कैसी होती है नूर? उसने अचानक पूछा। नूरानी चौंक गई। वह कैसे समझाए कि चांदनी क्या होती है? वह तो रोशनी की देवी थी, पर आज तक किसी अंधे को चांद नहीं दिखा पाई थी। उसने आरव का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी हथेलियों पर हल्की सी गर्माहट उतारी, चांद की गर्मी नहीं, दिल की गर्मी। यह रात ऐसी होती है, उसने धीरे धीरे कहा, जैसे किसी माँ ने अपनी बाहों में पूरी दुनिया को लपेट लिया हो, जैसे नीला आकाश दूधिया चादर ओढ़ लेता हो। आर्व मुस्कुराया। तुम्हारी आवाज में वो रोशनी है जो मेरी आंखों में नहीं। रात बीतती जा रही थी। नूरानी को आकाश की ओर देखकर एहसास हुआ कि उसकी धरती पर रुकने की सीमा अब खत्म हो रही थी। उसे लौटना था। मुझे अब जाना होगा, उसने कहा। कहाँ? जहां से आई थी, वहां जहां सिर्फ तारे रहते हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आओगी? नूरानी की आंखें भीग गईं। नहीं, ये मेरी आखिरी उड़ान थी। इसके बाद मैं कभी धरती पर नहीं आ सकूंगी। पर मैं चाहता हूं तुम्हें देख सकूं, सिर्फ एक बार। क्या तुम मुझे वो तोहफा दे सकती हो? नूरानी का दिल कांप गया। परी होते हुए भी वह बेबस थी। उसे नियमों का पालन करना था, लेकिन एक दिल के लिए क्या नियम मायने रखते हैं? उसने अपनी चमकती हुई उंगली से आर्व की आंखों को छुआ। मैं तुम्हें वो रोशनी नहीं दे सकती जो सब देखते हैं, पर मैं तुम्हें वो रोशनी दूंगी जो सिर्फ दिल से महसूस होती है। और एक पल में आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अब भी अंधा था, पर उसे दुनिया महसूस होने लगी थी। हवा का रंग, पत्तों की हंसी, चांद की मुस्कान, सब उसकी आत्मा में उतर गया। ये क्या है? उसने हैरानी से पूछा। ये तुम्हारी अपनी चांदनी है, नूरानी बोली, जो अब कभी नहीं बुझेगी। भाग पाई, वे चांद धीरे धीरे डल रहा था। नूरानी के पंख छिलमिला उठे। मैं चलती हूँ, आर्व। नूर, आर्व चिल्लाया। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, और मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के आकाश में रखूंगी। एक चमक के साथ नूरानी उड़ गई। आर्व वहीं बैठा रहा। उसकी आत्मा में अब एक नई रोशनी थी। कई साल बाद एक अंधों के स्कूल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बच्चों को कहानी सुना रहा था। एक परी थी, वह कहता, जो सिर्फ एक बार आती थी, पर वह जो दे जाती थी, वह रोशनी सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखी जा सकती थी। बच्चे उसकी बातें मंत्रमुग्ध होकर सुनते। वे सब उसे चांद वाला अंकल कहते, पर कोई नहीं जानता था कि उसके पास वो रोशनी किसी नूर ने दी थी। एक चांदनी रात की आखिरी उड़ान में। समाप्त।